दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान कौन है? अब कुछ बोलेंगे कि यूएस का प्रेसिडेंट, कुछ बोलेंगे दुनिया का सबसे अमीर आदमी यानी इलॉन मस्क या जेफ बेजोस, या कुछ बोलेंगे कॉर्पोरेट अमेरिका। बट ये कोई ऐसा है जिसके बारे में शायद आपने कभी भी नहीं सुना होगा, और ये है ब्लैक रॉक। BlackRock's Larry Fink is out today with his letter to shareholders. The head of the world's largest asset manager. We've seen in decades. You talk about 2022 being a year of huge transition. I don't worry about inflation as much. I worry about is anemic growth for the next 5 to 7 years. I don't know how we're going to get out of this 2% growth rate. एक ऐसी कंपनी जिसकी नेटवर्थ आज $9.42 ट्रिलियन के करीब है। अब इसमें कितने जीरो होते हैं ये तो मैथ वाले सर से पूछना पड़ेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? पर अगर आपको आसान भाषा में समझाऊं तो 140 करोड़ इंडियंस पूरे साल भर में मिलकर जितना पैसा कमाते हैं उससे 3 गुना फिगर है। अंबानी अडानी की कंपनी को ये दिन में खरीद कर शाम को बेच सकते हैं। ब्लैक रॉक के पीछे एक ऐसी शख्सियत है जो अगर चाहे तो रातों रात फेमस हो सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड मीडिया के एक मेजर पोर्शन पर इनका इन्फ्लुएंस है। एक ऐसी शख्सियत जिसने 30 साल से भी कम समय में अपनी कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाकर खड़ा कर दिया है। तो आइए जानते हैं आज ब्लैक रॉक के बारे में बिल्कुल डिटेल में, और अगर वीडियो वैल्यूएबल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इससे हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो ब्लैक रॉक की कहानी शुरू होती है लैरी फिंक नाम के एक इंसान के साथ, जिसका जन्म 1952 में लॉस एंजलिस में हुआ था। अब इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने पॉलिटिकल साइंस से बीए किया और फिर रियल एस्टेट से एमबीए। दोस्तों लैरी की करियर की बात करें तो इन्होंने अपना करियर बोस्टन फर्स्ट नाम की कंपनी से शुरू किया था, जहां पर उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के चलते उनको एमडी बना दिया गया था। और एमडी बनने के कुछ समय के अंदर ही इन्होंने अपनी कंपनी को $1 बिलियन का प्रॉफिट करवा कर दिया था। पर कहते हैं ना, समय अच्छा हो या बुरा गुजर जाता है, और लैरी के साथ भी यही हुआ। इनकी वजह से कंपनी को $100 मिलियन का लॉस हो गया था और कंपनी ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। पर यह चीज लैरी के लिए फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि अब उन्हें एक लाइक माइंडेड इंसान मिलते हैं जिन्होंने लैरी को फिर से रीस्टार्ट करने के लिए $5 मिलियन का फंड दिया, और लैरी ने स्टीफन के साथ उनकी कंपनी ब्लैकस्टोन को ज्वाइन कर लिया। लैरी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है जब जी यानी जनरल इलेक्ट्रिक के मालिक जैक वेल्च के पास कुछ ऐसे एसेट्स फंसे हुए थे जो सबकी समझ से परे थे। ऐसे में उन्होंने लैरी को बुलाया और सरप्राइजिंगली लैरी ने इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर दिया, जिसकी वजह से लैरी का नाम पूरे मार्केट में छा गया। और इस इंसिडेंट के 5 साल के अंदर अंदर ही लैरी $20 बिलियन के एसेट संभालने लगा था। सब कुछ सही चल रहा था, पर इसी बीच लैरी फिंक और ब्लैकस्टोन के मालिक स्टीवन श्वार्ज़मैन के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ जाते हैं, जिसके बाद 1994 में लैरी फिंक ने ब्लैकस्टोन से अलग होकर अपनी ब्लैक रॉक नाम की एक कंपनी शुरू की। और कहा जाता है कि लैरी को अपनी कंपनी से अलग करना स्टीफन की सबसे बड़ी गलती थी। अब कंपनी तो बन गई, पर अब आप सोचेंगे ये कंपनी ऐसा करती क्या है कि ये पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचा रही है। तो ब्लैक रॉक बेसिकली एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो अपने कस्टमर्स के इन्वेस्टमेंट को मैनेज करती है। ये म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड, स्टॉक्स, पेंशन फंड्स में इन्वेस्ट या मैनेज कर अपने क्लाइंट्स के फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में मदद करती है। क्योंकि मार्केट में लैरी का नाम चल चुका था, इसलिए ब्लैक रॉक बिल्कुल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहा था। लैरी को किसी की भी आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। 1999 में ब्लैक रॉक का आईपीओ आता है, जिसमें $14 की रेट में ब्लैक रॉक में $900 मिलियन का इन्वेस्टमेंट होता है। दोस्तों ब्लैक रॉक एक ऐसी कंपनी है जिसने लेमन क्राइसिस और कोविड ईयर्स में भी प्रॉफिट बुक किया है। ब्लैक रॉक के कस्टमर्स कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, बल्कि बड़े बड़े बैंक्स और यहाँ तक कि कई बड़े बड़े देश भी हैं। ब्लैक रॉक पूरी दुनिया के टोटल एसेट्स का 10% अकेला मैनेज करता है, और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी दुनिया में ब्लैक रॉक का इन्फ्लुएंस है। ब्लैक रॉक के पास इतने पैसे है कि वो पाकिस्तान जैसे 50 से ज्यादा देश एक बार में खरीद ले। दोस्तों ये अमेरिका की आधे जीडीपी के जितना एसेट संभालता है। एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, डिज्नी, फॉक्स मीडिया, टेस्ला और ऐसी बहुत सारी कंपनीज में एक बात सिमिलर है कि इन सभी के मेजर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में एक नाम कॉमन है, और वो है ब्लैक रॉक। मतलब हर सेक्टर की मेजर कंपनीज में ब्लैक रॉक की इन्वेस्टमेंट है। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि हम कुछ भी खरीदे पैसा ब्लैक रॉक के पास ही जाएगा। इसकी पावर और क्रेडिबिलिटी की बात करें तो चाइनीज गवर्नमेंट, आप जानते हैं, वो किसी को भी अपने देश में नहीं बुलाती, पर उसने भी रेड कारपेट पे ब्लैक रॉक को बुलाया है। 2010 में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अवार्ड ब्लैक रॉक को मिला है। और हर किसी सेक्टर में इनका इन्वेस्टमेंट है, फिर चाहे वो पावर सेक्टर हो, एनर्जी सेक्टर हो, वो ऑयल सेक्टर हो, गैस सेक्टर हो, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, और भी बहुत सारे, ये सब में अपना कंट्रोल रखते हैं। ओवरऑल हर बड़े देश के हर बड़े सेक्टर की हर बड़ी कंपनी में इनकी हिस्सेदारी है। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा आदमी इतनी बड़ी कंपनी पर हम इन्हें जानते क्यों नहीं है? क्योंकि ये खुद नहीं चाहते हैं कि आप इन्हें जाने, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड मीडिया के एक मेजर पोर्शन पर इनका कंट्रोल है, तो अगर ये चाहे तो रोज फीचर हो सकते हैं। अब ब्लैक रॉक के बारे में तो मैंने आपको बता लिया, पर क्या आप इंटरनेट के एक ऐसे हिस्से के बारे में जानना चाहते हैं जहाँ किडनैपिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से लेकर दुनिया भर के इलीगल काम होते हैं?
लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक कीजिए।